पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका था, कोई कमी नहीं है अब डिफॉल्ट होने का। क्योंकि आपकी मईशत इस वक्त जो है ना वो आईसीयू से निकल के वेंटिलेटर पे आ गई हुई है। अल्लाह, लोगों को भरोसा भी तो होना चाहिए ना कि वज़ीर आज़म के मुंह से निकला हुआ वर्ड हरफ आखिर है। वज़ीर आज़म तो अपने वर्ड्स वापस यूं लेता है और कहता है यही लीडरशिप की निशानी है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, फेथ है, टोटल लैक ऑफ फेथ, कॉन्फिडेंस। नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर आप सबका स्वागत है। सारी दुनिया धीरे धीरे से लॉकडाउन खोलने की तरफ जा रही है, मगर पाकिस्तान में हालत इतनी बुरी है कोरोना वायरस के कारण कि वापस से लॉकडाउन लागू करने की वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ के कुछ लोग सोच रहे हैं। ये सीधी तरह से इशारा करती है इमरान खान गवर्नमेंट की फेलियर की तरफ। पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम बुरे हाल में है। वहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स और मीडिया तो ऐसी बात कर रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर पे है। ऐसे कठिन और बुरे हालात में भी इमरान खान अपने एटीट्यूड से बाज नहीं आता है। वो ना किसी अपोजिशन पार्टी को या ना उसके खुद के पार्टी के किसी मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान में जो फिलहाल मौजूदा हालात है, जैसे कि अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी में झगड़े, इकोनॉमी की बुरा हाल, ये सारी सिचुएशन पे वहाँ के एक नामी पत्रकार क्या बात करते हैं, हम इस वीडियो में देखते हैं। हमारे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब आए थे ईद के दूसरे दिन, तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर यही सिचुएशन रही ना तो फिर हमें जो है ना लॉकडाउन जो है वो वापस करना पड़ेगा। तो उस दिन से फिर बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है। लोग जो है उससे पूछ रहे हैं कि जनाब फिर लॉकडाउन होने लगा, फिर लॉकडाउन होने लगा। तो अब जब हमने आसानी ले आए हैं, उसको हमने सॉफ्ट कर दिया है बहुत, तो अब क्या वापस हम दोबारा उस तरफ जा सकते हैं? सख्ती के साथ जो है वो दोबारा से लॉकडाउन या खुदा न खास्ता कर्फ्यू की सिचुएशन बन सकती है यहाँ? देखें, पहली बात यह है कि दोबारा लॉकडाउन नहीं हो सकता, और अगर किसी के जहन में ये गलत फहमी है तो वो निकाल दे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। प्राइम मिनिस्टर अगे ही नहीं चाहता थी वो तो बेचारा, क्योंकि आपकी मईशत इस वक्त जो है ना वो आईसीयू से निकल के वेंटिलेटर पे आ गई हुई है। अल्लाह, और वेंटिलेटर पे मौजूद जो आपकी मईशत है ना, इसको आप मज़ीद वेंटिलेटर का स्विच बंद करेंगे तो मर जाएगी। आपको तो मेहनत करना है कि इसको वेंटिलेटर से हटा के दोबारा आईसीयू के लेवल पे लाया जाए। नहीं, हमें तो बताया जा रहा था कि जनाब आईसीयू से हम इसे वार्ड में ले आए हैं। देखिए, वो गुफ्तगू करने वाले जो वज़ीर थे ना असद उमर, उन्होंने इस तरह की बातें समझाई थी हमें कि पहले आईसीयू में थी, अब हम वार्ड में ले आए हैं। जब आईसीयू में थी तो 5.8% तरक्की कर रही थी, वार्ड में आके उसने तरक्की 1.9% पे रह गई। और नए जो वज़ीर ख़जाना आए उन्होंने 1.9 को -1.5, मैं वो वाली फिगर्स ले लेता हूँ जो सारे इकोनॉमिस्ट जिस पे इत्तेफाक राय रखते हैं। तो यानी कि माइनस में तो फिर वाकई वेंटिलेटर ही है ना ये, तो फिर अब इसमें तो कोई, एक तो हम माइनस पे हैं, दूसरा हमारे यहाँ इस वक्त कैश का सीरियस शॉर्टफॉल है। इकोनॉमी से कैश निकल गया है, तो लोगों की बाइंग पावर टूट गई है। कैश किधर गया? बैंकों में फ्रीज हो गए, यानी कि जब आप सर्कल बंद कर देते हैं वो। देखिए, इस कमरे में 10 लोग बैठे हैं, हर एक के पास 1-1 लाख रुपया है। अगर सब लोग अपना अपना लाख रुपया सेव करके बैठ जाएं तो कोई इकोनॉमी चलेगी 10 की? और अगर आप मिसाल के तौर पर कपड़े बेचते हैं, मैं आपसे कपड़े ख़रीद लूँ, एक से फर्नीचर ख़रीद लूँ, एक से मैं खाना ख़रीद लूँ, एक से मैं घर ख़रीद लूँ और ये अपना लाख रुपया ख़र्च दूँ, तो जो मैं काम करता हूँ मिसाल के तौर पर मैं तालीम देता हूँ, तो वो फ़ीसों की शक्ल में मुझे भी वापस आ जाएगा। अगर हम सारे अपना अपना पैसा रोक के बैठ जाएं तो क्या होगा? जमूत तारी हो जाएगा, सर्कुलेशन में से फंड्स निकल जाएंगे। तो आखिरी वक्त जब ये जमूत तारी हुआ, जिसके हाथ में फंड्स है उसने रोक लिया कि मेरा भी ना निकल जाए, और जिनके हाथ में नहीं है उनकी बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने खर्च दिए ये सोच के कि मेरा तो कल आ जाना है। ये मैंने आपको पूरी इकोनॉमिक 101 समझा दी है।
तो इस वक्त जो है वो यानी कि पैसा इसलिए निकल गया कि जिसके पास है वो दबा के बैठ गया, डर गया, घबराया। और मेजॉरिटी जो है वो अपना खर्चा सर्कल में डाल चुकी थी जब लॉकडाउन हुआ है। आपने एक लॉकडाउन और किया, खत्म बात। अभी खान साहब ने जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए इंसेंटिव्स दिए हैं, ऐसे इंसेंटिव्स कंस्ट्रक्शन बिजनेस को कभी नहीं मिले, लेकिन 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं हो रहा। ईद के बाद होगा जी, ये छुट्टियां खत्म होती हैं ना, तब देख लेंगे। अच्छा, क्योंकि सारे इन्वेस्टर से हम भी राब्ते में हैं, सबका ख्याल ये है कि पता नहीं किस मूड में खान साहब ने ये दिया है। हमारा रुपया निकलवाने के बाद हमसे छीनने का मूड तो नहीं है इनका। नहीं, वो तो उन्होंने कहा है सर, मुकम्मल उन्होंने। भरोसा क्या रह गया लोगों को भरोसा भी तो होना चाहिए ना कि वज़ीर आज़म के मुंह से निकला हुआ वर्ड हरफ आखिर है। वज़ीर आज़म तो अपने वर्ड्स वापस यूँ लेता है और कहता है यही लीडरशिप की निशानी है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, फेथ है, टोटल लैक ऑफ फेथ, कॉन्फिडेंस। बल्कि खान साहब के जो अपनी पार्टी के एक बड़े ख़ास जाले हैं जो कराची में आजकल बड़ा शोर मचाते हैं कि गवर्नर राज लग जाना चाहिए, उनको बिलीव नहीं है कि खान साहब ने जो ये दिया है टैक्स एमनेस्टी फॉर कंस्ट्रक्शन बिजनेस, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वो सबको मशवरे दे रहे हैं, पता नहीं यार किस मूड में कर दिया था वो। तो आप लोगों में फेथ और ट्रस्ट पैदा करवाएं, सारे लोग इस काम पे लग जाएंगे, इकोनॉमी घूम जाएगी। उसके अंदर जो है वो ये इस तरह के बयानात नहीं आने चाहिए कि हुकूमत को नहीं पता कि उसने लॉकडाउन करना है या नहीं करना। ये बयानात तो जिसे कहते हैं बिजनेसमैन को डराने की आखिरी लेवल है। हर बंदा अपना बिजनेस रोक के बैठ जाएगा, यार कंस्ट्रक्शन ये अगर लॉकडाउन हो गया तो मैंने क्या करना है, मेरा पैसा मेरे घर में ही रहने दो। तो फिर जो अवाम जिस तरह खेल रही है कोरोना वो उनको खेलने देना चाहिए। फिर अब जो है हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। देखिए, हमने जब स्मार्ट लॉकडाउन के प्लान्स दिए थे, इन्होंने वर्ड स्मार्ट लॉकडाउन तो पिक कर लिया, लेकिन वो स्मार्ट लॉकडाउन होता क्या है उसको पिक नहीं किया। स्मार्ट लॉकडाउन में आप सिर्फ एक ही काम करना था कि अपनी पॉपुलेशन का जो नाजुक तबका था उसको प्रोटेक्ट करना था। आपने उसे प्रोटेक्ट किया कोई नहीं, सभी को छोड़ दिया है, मज़ार भी खोल दिए हैं, और मज़ारों में ज़्यादा आपको पता है जाते भी बूढ़े हैं। बुजुर्ग जो है जवान भी जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों का ऑब्वियसली बुजुर्गों का रुझान ज़्यादा होता है मज़ारों पे, वो ज़्यादा होता है। तो जो SOPs हैं हुकूमत के, वो आप समझते हैं कि वो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है? देखिए, SOPs पे अमल करवाया जाता है। अगर हुकूमत अपनी रिट बाकी जगहों पे दिखाने की बजाय, अपोजिशन पे चढ़ाने की बजाय सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इस्तेमाल कर लेती कि 50 या 55 ये एज का बैरियर कटता कि इससे ऊपर के लोग घरों से बाहर नहीं आएंगे, और लोगों को एजुकेट किया जाता है। आज पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग तो बिलीव ही नहीं करते कोरोना कोई चीज़ है। तो फिर उन्होंने वास्ते की करिए सर, उन्होंने वास्ते केड़ा SOP लागू करिए जिन्होंने है ही नहीं है, झूठ है। देखें, आपको सिर्फ जो हमने इतनी दफ़ा की है बात कि अब लोग सुनना भी नहीं चाहते कि यार आप सेम बात करते हैं। आपको सिर्फ इतना करना था कि लोगों को रियलाइज़ कराना था, और आपके वर्ड्स में इतनी सदाकत होनी चाहिए थी कि लोगों को आपकी बात पे यकीन होता, और आपकी पूरी गवर्नमेंट एक ज़बान बोल रही होती। इस वक्त आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट पे अटैक कर रही है, सिंध गवर्नमेंट रिबाउंड कर रही है। सबसे बड़ा जुल्म तो ये हुआ, और क्रेडिबिलिटी ज़ीरो पे चली गई है। क्या अब वो स्टेज आ गई है कि खुदा का वास्ता कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी हो जाए? शहबाज शरीफ साहब अपना अलग स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, नून लीग वाले अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, उधर मौलाना अलग बात कर रहे होते हैं, जमात इस्लामी वाले और कर रहे होते हैं, सिंध तो है ही बिल्कुल डिफरेंट पेज के ऊपर। तो ये कोई हम इकट्ठे बैठ के कोई एक स्ट्रेटजी नहीं प्लान कर सकते कि यार ये अगले 1 साल के लिए ये देखा। अपोजिशन में तो मैं देखता हूँ एक डिज़ायर कि वो इकट्ठे होना चाहती है अपोजिशन, लेकिन गवर्नमेंट की ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि हमने उन्हें जेल में डालना है, हमने उन पे झूठे पर्चे करवाने हैं, और हमने उन पे झूठे पर्चों में उनको गिरफ्तार करवाना है। ये जो गवर्नमेंट की डिज़ायर है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, ये किसको टेबल पे इकट्ठा होने देगी? मतलब ये काम इकट्ठे करने का गवर्नमेंट क्या करती है? अपोजिशन के पास तो कोई इख्तियार नहीं है, वो क्या इकट्ठा करेगी? गवर्नमेंट दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, अपोजिशन आ जाती है। जब से खान साहब गवर्नमेंट में आए हैं, वो दोस्ती का हाथ तो बढ़ाना बड़ी दूर की बात रही। वो तो एक हाथ में नैब पकड़ के बैठे हुए हैं, दूसरे में FIA पकड़ के बैठे हुए हैं। इधर से बंदों में नैब चढ़ा दो, उधर से FIA चढ़ा दो। खान से ये तवक्को नहीं थी यार, मुझे खान से ना इनकॉम्पिटेंस की बड़ी तवक्को थी, जिसमें मैंने आखिरी साल में उन्हें गाइड करना शुरू किया था अपने इधर बैठ के ही। लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि अपोजिशन पे, अपने मुखालफिन पे वो इस कदर
विंडिक्टिव होकर ज़ातियात पे उतर आएंगे, क्योंकि एक बंदा जो जमहूरियत की बड़ी बड़ी बातें करता रहे, अपने हकूक़ की बातें करता रहे, और जब इक़्तिदार में आए उस सारी बातों से इस तरह मुकर जाए, ये मुझे तवक्को नहीं थी। अब महबूब साहब इकॉनमी पे ज़रा आएँ। अच्छा, इस पे आने से पहले मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, एक शॉट है हमारे पास शेख रशीद साहब का। अब वो हैं तो वज़ीर रेलवे, लेकिन आपको पता है उनके राब्ते हर तरफ होते हैं, राइट लेफ़्ट आगे पीछे। उन्होंने इकॉनमी के हवाले से जो बात एक की है वो उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया, मैंने नहीं देखा कि कम ही टॉक शोज़ में इसका जो है वो जिक्र हुआ है। बात बड़ी उन्होंने पते की है, वो ज़रा सुनिए। सो लकीली कोई IMF वर्ल्ड बैंक ने बेहतरी का सबूत दिया, वरना तो हम ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो गए थे जी। ऑलमोस्ट इमरान साहब हमारा काम फाइनेंशियल खत्म हो गया था, और ग्रोथ तो मनफी होनी थी, लेकिन किस्त के लिए तो छुट्टी हो गई थी। सो एक वक्फा मिल गया है इमरान खान के साथ। अल्लाह भी मदद करता है कि गोश्त ने अपील भी की थी कि बेहतर पैसों की तकमील जो है वो बेहतर मसले में आ गई, वरना तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका था। कोई कमी नहीं है अब डिफॉल्ट होने में। ये तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने एक कुशन दे दिया पेमेंट देर से करने का, वरना हमारे पास तो पेमेंटों के पैसे नहीं थे। जनाब ये देखें ना, ये हमें अब समझाएं कि जब शेख रशीद ये बात कर रहे हैं तो इससे हम लोगों को घबराना चाहिए, क्या करना चाहिए? जब शेख रशीद साहब जो हैं, जो एक बड़े इस हवाले से मोतबर समझे जाते हैं कि इंफॉर्मेशन उनके पास आती है हर क्वार्टर से, तो वो जब ये बात कर रहे हैं तो इससे क्या मुराद लेनी चाहिए? देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बड़ी हमारे लिए हैरत का बायस बने। ये बात हम भी कर रहे थे कि जब अगला 2020 का बजट देने की बारी आएगी तो हमारे हाल बड़े पतले हो चुके होंगे। हमारा सिचुएशन जो है वो दिवालिया की तरफ जा चुकी होगी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ ये तो इतराफ़ शिकस्त नहीं है। ये इतराफ़ शिकस्त नहीं है, हक़ाइक़ का बयान है। ये शेख रशीद ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है, जो फ्रस्ट्रेशन का इजहार वो खान साहब के साथ करते आ रहे हैं कि अपोजिशन को, शेख रशीद अपोजिशन को मारने के हक़ में नहीं है। नारे तो सारे वही लांदे ने। इस वक्त वो अपना मौक़िफ़ जो था ना पहले कि मार दो, गिरा दो, जला दो, हांगकांग के शोले, वो सारा उनका मौक़िफ़ तब्दील होकर रियलिस्टिक हो चुका हुआ है। वो शेख रशीद हैं एक टिपिकल सियासतदान जो जलसे के अंदर खड़े होकर बयान को कुछ और समझते हैं और रियलिटी वाले बयान को कुछ और समझते हैं। जब लोग इक़्तिदार में आते हैं तो रियलिटी पे बात करनी पड़ती है, और जब अपोजिशन में होते हैं जो मर्जी कह लें। शेख रशीद इस वक्त खान साहब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुखालफिन की पकड़ धकड़ कर दें बंद, और ये उन्हें ताकतवर हलकों की तरफ से भी मशवरा दिया गया था कि आप जाके खान साहब को समझाएं कि इस वक्त मुल्क के अंदर हमें यूनिटी की ज़रूरत है, एनार्की की नहीं। जब इन्होंने ये समझाया तो खान साहब ने जो जवाब दिया, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी, मुझे नहीं परवाह। वैसे ये पहला प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसको पहले दिन से ही नहीं परवाह कि गिरती है तो गिरे, जो मैं करना है वो तो मैं करना ही करना है। मेरा ख्याल है जिस दिन गवर्नमेंट गिर जाएगी ना खान साहब को सुकून मिल जाएगा। यकीन कर लीजिएगा कि जिस दिन गवर्नमेंट गिर गई उनकी, वो वाली रात वो बड़े चैन से सोएंगे कि जान छूट गई। कांटों की सेज पे इस वक्त बैठे होंगे खान साहब, क्योंकि इस वक्त वो मेरा ख्याल है अपनी ज़िंदगी की बदतरीन रातें गुजार रहे हैं। कोई तफरीह नहीं है ज़िंदगी में, कोई सुकून नहीं है ज़िंदगी में, किसी पे तनकीद नहीं कर सकते। पहली दफ़ा 12-12, 14-14 घंटे होश में रह के काम करना पड़ रहा है।